प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बंधन देता हूँ। प्रभु हमको एक एक दिन देता है, तो वास्तव में इस दिन की बात पर भी प्रभु का हमारे ऊपर कितना ख्याल है। प्रभु ये देखता है कि हमें मिला हुआ समय को हम कैसे इस्तेमाल करता है ना। प्रभु ने हमें एक एक दिन दिया, हमको दिनों का भी एक दिन लेखा देना पड़ता। तो आज भी हमें कैसे चलना चाहिए, हमारा मार्ग कौन सा है, ये बात हमने हमारा शुरुआत किया था। परमेश्वर में मार्ग दिखाएगा, है ना। तो हम देखते रहते, कल आखिर में हमने ये बोला था 3 मार्ग। कौन सा मार्ग है? यूदा का किताब उसका 11 वचन पढ़ करके हम लोग समाप्त किया था। वहाँ से हम वापस आरंभ करेंगे। यूदा 11 वचन। उन पर हाय, क्योंकि वे कई सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोहरों के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। देखिए, यहाँ पर 3 व्यक्तियों का और उनका मार्ग के बारे में बताया। तो हमको ये सारे चेतावनी प्रभु क्यों देता है? क्योंकि ऐसा मार्गों में जाकर के नए नियम का मंडली का लोग भी धोखा खा सकता है। इसलिए नए नियम में भी यूदा ने ये बात का चेतावनी दिया है। तो आज हमारा मार्ग कौन सा है, ये बात को जानना। अभी इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कायन का बारे में। आपको मालूम है, कायन मानव चरित्र का पहला 2 आराधक लोग हैं, कायन और हाबिल, है ना। दोनों आराधना करने के लिए उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 3 से 9 तक का वचनों में। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखिए, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला 2 आराधक, उसमें एक आराधक में प्रभु प्रसन्न हुआ, आराधक में भी और अर्पण में भी। और दूसरा आराधक में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, उसका आराधना का वस्तु में भी प्रसन्न नहीं हुआ। इसमें कायन क्रोधित हुआ। अब देखिए, आज आराधना में बहुत आनंदित होकर के प्रभु की महिमा करने वाले लोगों को कई लोग बहुत गुस्सा से देखता, उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। क्योंकि वो लोग एक सच्चा तैयारी के साथ आराधना में नहीं आया, विश्वास से नहीं आया, प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं है, इसलिए उनका चेहरे में एकदम उदास है। अब देखिए, यहाँ पर हाबिल ने कायन के खिलाफ कुछ नहीं किया, परंतु कायन को क्रोध आया। अब देखो प्रियो, कई लोग आराधना करके जाने के टाइम पर भी कई लोगों का चेहरे में देखो कुछ आनंद नहीं दिखता, बहुत दुखी और निराश दिखता। एक्चुअली क्या हुआ कि उसमें और उसकी आराधना में प्रभु प्रसन्न नहीं था। बाकी लोग बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है, परंतु कुछ लोग, है ना, कायन का वर्ग हो, कायन का वर्ग। आप देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने इस प्रकार का आराधना करने के लिए इस प्रकार का भेड़ क्यों लाया? क्योंकि उसको मालूम है मनुष्य पापी है। पापी का दिल में प्रभु को भेंट करके प्रभु को प्रसन्न करने का एक इच्छा है। हरेक लोग, वो जंगली लोग भी क्यों ना हो, है ना। उस समय में कोई व्यवस्था नहीं दिया था। आपको मालूम है, रोमियो 2 अध्याय उसका 15 वचन में हमारा दिल में ये बात लिखा है करके लिखा है ना। 2 का 15 वचन। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाई है। देखा, मतलब व्यवस्था देने से पहले या जहाँ पर व्यवस्था नहीं पहुंचा, सिखाया नहीं, तभी भी उनका दिल में ये व्यवस्था लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। तो उनकी व्यवस्था, उनका दिल एक गवाही दिया, इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो भेड़ लेकर आया। क्योंकि उनको भेड़ किस रीति में मतलब वो देना चाहिए, ये भी प्रभु ने प्रकट किया।
क्योंकि जब आदम हव्वा पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया, तो प्रभु के उपस्थिति में वो लोग खड़ा होने के लायक ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने नंगा करके जाना। तो उन्होंने क्या किया, जंजीर की पेड़ की पत्ते से उन्होंने लुंगी बनाकर पहना, पर जब धूप आया सूख गया और टूट गया। तब परमेश्वर ने, जब उत्पत्ति 3:21 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए एक लुंगी बनाया। कैसे बनाया? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगर के बनाकर उनको पहना दिए। हाँ, देखा प्रियो, है उनको एक जानवर की चमड़ा की वस्त्र पहनवाया। वहां पर एक मेमना काटा गया। ये मेमना प्रभु यीशु मसीह की छाया है। प्रभु के सामने हम अपनी भले कामों को लेकर के नहीं जा सकता। हम अपने कामों से मानव प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखिए, इसलिए एक बलि होना पड़ेगा। ये बात का प्रकाशन प्रभु ने उत्पत्ति में उस एदन वाटिका में ही दिया था। आप प्रियो देखना, है ना। परंतु कई बार कई लोग मतलब अपना प्रयत्न के द्वारा प्रभु के सामने धर्मी ठहराने के लिए कोशिश करता है। वो व्यर्थ बात है प्रियो। काइन ने यहाँ पर जो लाया, वो जो फल लाया, वो फल कहाँ से लाया? श्रापित मृत्यु से। आपको मालूम है, आदम का पाप के कारण ये धरती क्या हो गया? श्रापित हो गया करके, जब उत्पत्ति 3:17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखा, भूमि तेरे कारण श्रापित है। प्रयोग अलिया मतलब आदम के कारण भूमि श्रापित हुआ। उस श्रापित पृथ्वी में बनाया हुआ फल लेकर के आया। उसका 4:3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से देखा, भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। देखा, ये श्रापित पृथ्वी की फल लेकर के प्रभु की उपस्थिति में आया। देखिए, हमें एक बात को जानना, उसकी मेहनत का फल ले हो। हमारा भले काम भी प्रभु के सामने महिला हुआ कपड़े के समान है। आज उधार पाया हुआ हमको सबको मालूम है। हमारा कोई भलाई के कारण हमने उधार नहीं पाया। इफिसियों का पत्री में 2 अध्याय का 8-9 वचन में क्या लिखा? अनुग्रह से तुम्हारा उधार हुआ, है ना। तो अब पढ़ना उसको, 2 अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ, देखो प्रियो, मतलब यहाँ पर हमको ये जानना है कि काइन अपना कर्म के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना चाहा। कितना दुखदायी बात है। लेकिन वहां पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। शायद उसमें मतलब देखने में सुंदर चीज को लाया है, देखने में बहुत अच्छा चीज लाया, लेकिन उसमें प्रभु देख करके आनंद नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु सिर्फ उस वस्तु को नहीं, उस दिल को भी देखता है। आपको याद होगा, पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन में शमूएल को प्रभु बोलता है कि मनुष्य बाहर का देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। प्रयोग वहां पर माना काइन का हृदय कैसे था? काइन का हृदय अच्छा नहीं था। देखिए, बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर हाबिल ने उनको एक भेंट चढ़ाया, क्योंकि काइन हाबिल को विश्वास था भविष्य में मेरे लिए परमेश्वर का मेमना बनकर के पुत्र यीशु मसीह आएगा। देखो, विश्वास था, क्योंकि प्रभु ने वहां पर दिया वो वायदा है, स्त्री के संतान सबको कुचलेगा। ये वायदा हमसे बढ़कर के उन दिनों में वो लोग समझ सकते थे, क्योंकि उनका आत्मिक ज्ञान प्रकाश इतना बड़ा था। है बहुत बड़ी बात है प्रिय। तो उस समय में इसलिए आबेल ने एक मेमना को लाया। वो मेमना भविष्य में होने वाला यीशु मसीह की उस सूली की बलिदान की छाया था। वो विश्वास से लाया। हाबिल का काम में एक अनमोल बात हम लोग देखते हैं कि हाबिल कैसा ये किया। वहां पर एक शब्द इब्रानियों में लिखा है, मानव उत्पत्ति में नहीं लिखा, लेकिन इब्रानियों 11:4 में हम लोग वो बात को देख सकता है। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। देखा, वो है बात। मतलब उनको ये विश्वास था कि लहू बहाना पड़ेगा,
क्योंकि इब्रानियों 9:22 में लिखा है बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं है, पापों की क्षमा नहीं। तो पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना पड़ेगा। किसका लहू? मेमने का। ये मेमने नहीं। जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रभु यीशु को देख करके क्या गवाही दिया? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता देखा, है। जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। यही तो पुराना नियम के सारे पवित्र लोग आशा रखते थे, उस मतलब बलिदान पर विश्वास करते थे। आज हमारा उद्धार कैसे हुआ? पहला पत्रोस 12 अध्याय उसका 18 और 19 वचन, कितना अनमोल वचन है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा प्रियो, हमारा छुटकारा हमारा कोई अच्छा काम के कारण नहीं, यीशु मसीह की लहू के द्वारा है ना। इस विश्वास करने वालों को वास्तव में कितना अनमोल बात है ना। परमेश्वर का कार्य कितना अनमोल है। सिर्फ विश्वास करके हम उद्धार पा सकता है, उसके लिए हमारा कर्म जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो आबेल ने वो विश्वास किया और प्रभु आबेल में और उसका भेड़ में प्रसन्न हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि काइन बिल्कुल प्रभु का बात को मतलब माना ही नहीं। हमने शुरू में पढ़ा है ना, उसको बोला, उसका 4 का 7 में पाव द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा तेरी ओर है, तुझे उस पर विजय पाना। लेकिन हम देखते हैं कि वो शैतान का कब्जे में हो गया। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 वचन में काइन के बारे में एक बात पवित्र आत्मा ने उल्लेखित किया। आपको मालूम है क्या है? और काइन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उससे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसका काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। देखा प्रियो, आज भी वही बात है ना। सच्चा आराधकों को मतलब जो सच में जिसको आराधना में प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाता, वो लोग विरोध करता, उनको कैसा भी हत्या करता, उनको खत्म करने के लिए, उनको नीचा करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए लोग कोशिश करता है ना। काइन का वर्ग आज भी है। तो प्रियो, वो मार्ग में हम ना जाए, हम प्रभु के वो सच्चाई के मार्ग में चले। हमें अपने आप को परखना है। आज कई लोगों ने काइन का मार्ग को अपनाया, इसलिए काइन प्रभु से दूर चला गया, वो भटकता था है ना। उसका 4 अध्याय का 13 वचन में क्या पढ़ता? तब काइन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देखो, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। देखा, भगोड़ा रहेगा। देखो, प्रभु से दूर दूर जाते रहा। प्रियो, आज ऐसा बहुत लोग हैं, वास्तव में वो लोग सच्चाई को त्याग दिया। पवित्र लोगों को मिलने का तक दिल नहीं, उनको संगति उनको बुरा लगता, दूर दूर रहना चाहता। कितना दुखदायी बात है प्रियो। आप काइन का मार्ग ना अपनाए प्रियो, काइन का मार्ग ना अपनाए, प्रभु का सच्चा आराधक बने। तो सच्चा आराधक बनने से वहाँ पर मृत्यु सहना पड़ा आबेल को। प्रियो, हमें एक बात को जानना, आज मेरा मार्ग कौन सा है। दूसरा हम देखते हैं बिलेयाम का बारे में बोलने के लिए जाएगा तो बहुत है, लेकिन बिलेयाम का अर्थ तक क्या है? भाड़ खाने वाला है ना। जब बिलेयाम एक जातीय पौरुषता था, वो प्रभु से बात करते थे है ना। जब मतलब गिरना का किताब 22 अध्याय है, उसका 5-6 वचन। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। देखिए, यहाँ पर मोआब राजा बालाक बिलेयाम को बुला करके मिस्रईम से निकला हुआ इसराइल लोगों को श्राप देने के लिए और उन पर विजय पाना चाहा। लेकिन हम क्या देखते हैं, बिलेयाम जब प्रभु को पूछा तब उसका 12 वचन,
परमेश्वर ने बिलाम से कहा, हाँ। तू इनके संग मत जा, हाँ। उन लोगों को शाप मत दे, हाँ। क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हाँ देखा, मतलब यहाँ पर बिलियाम को सब रीति में प्रभु ने बताया। लेकिन हम देखते हैं कि मोआब राजा बालाक वापस बड़े बड़े नेताओं को, वीआईपीओं को भेजा और बड़े बड़े सम्मान लेकर के, तोहफा लेकर के भेजा, तो बिलियाम का दिल बह गया है। वो कैसे भी परमेश्वर को मनवा करके उसको ये तोहफा पाने का इच्छा आया है। परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया, ठीक है तुम जाओ, पर जो मैं तुमको देगा वही तुम बोलना, ये व्यवस्था दिया। तो भी बिलियाम की यात्रा परमेश्वर को पसंद नहीं था। वहां पर बिलियाम के लिए खतरा था, परंतु गधे ने उसको एक प्रकार बचाया। दूध उसके खिलाफ में उसका 21 वजन बढ़ा। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। हाँ देखिए, यहोवा का दूत का तलवार का शिकार बनना था, लेकिन अभी यहाँ पर गधे के कारण बच गया। गधा उससे बातचीत किया, आखिर प्रभु उसको प्रकट होकर के प्रभु ने उसका यात्रा के बारे में उसको समझाया। तो हम क्या देखते हैं प्रियो, यहाँ पर बिलियाम का दिल में वो तौबा के ऊपर वो नजर पड़ गया, उसको कैसे भी अपनाने के लिए। अभी बिलियाम उनको श्राप नहीं दे पाया, उनको आशीष दिया, लेकिन अब देखो बिलियाम ने फिर भी नहीं छोड़ा। आखिर उन्होंने बालाक को एक उपाय बताया। क्या बताया मालूम है? उसका 25 अध्याय का पहला वचन में, गणना 25 का पहला वचन। इस्राएली शित्तीम में रहते थे, और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हाँ देखिए प्रियो, मतलब विशाल नीति में बोलने के लिए समय कम होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिलियाम ने बालाक को बोला, तुम ऐसे करो, तुम्हारा देश का अच्छा सुंदर लड़कियों को क्या करना, अच्छी तरफ आभूषण वाला पहना करके मोहित रूप में उनके बीच में भेजो, उधर का लड़का लोगों को आकर्षित करने दो और वो लोग विचार करने दो, तो फिर इसराइल के ऊपर पाप हमारे श्राप आएगा। देखो कितना भयंकर धोखा। और ऐसे ही हुआ है ना, जब उसका इस कारण उसमें से 24,000 लोगों का मृत्यु हुआ, उसका 9 वजन बढ़ा, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। देखा 24,000 लोग मर गया। प्रियो देखा बिलियाम का ये चला के उपदेश। बिलियाम एक भक्त के जैसा मारना चाहता था, लेकिन उसका मृत्यु कैसे हुआ, उसका 31 अध्याय उसका 8 वचन में लिखता है, 31 का 8। और दूसरे जुएहों को जोड़ उन्हें नबी, हाँ उसका आखिरी में 31 का एज। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। बराबर है ना। हाँ देखो बिलियाम को भी उन्होंने तलवार से मार डाला। देखो आप लोग जानना प्रियो, हम प्रभु का मार्ग छोड़ करके अगर दुनिया को प्राप्त करने के लिए जाएगा तो निश्चय वो धोखा है प्रियो, धोखा है ना। अभी बिलियाम का उपदेश के बारे में आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य में उठाकर कहा है, जब परगमोस मंडली को लिखने के टाइम पर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 14 वचन मारना, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। देखा बिलियाम को शिक्षा को मानता है। प्रियो आज सत्य वचन छोड़ करके जाने वाले लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं प्रियो, दुनिया पाने के लिए, स्थानमान पाने के लिए कोई भी मार्ग को अपना लेता है। दुख भरा बात है प्रियो, बिलियाम का मार्ग। इसलिए ना प्रभु ने इस्राएल लोगों को मीका नबी किताब 6 अध्याय का 5 वचन में लिखा है कि मेरे लोग इस संभव को याद रखना है, मतलब प्रभु का लोगों में ऐसा कोई विपत्ति ना आए। मीका 6 का 5। है मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर। देखा, स्मरण करना प्रियो, उन लोगों ने कैसा चला कि काम किया है, हमें ये बात को जानना प्रियो। आज बहुत लोगों ने उनको कैसे भी भक्ति का वेश धारण करना, परंतु उन्होंने शक्ति को त्याग दिया। एक प्रकार पत्रोस उसका बारे में इस विषय में बिलियाम की बात को लेकर के बोलने वाले एक शब्द 2 पत्रोस 2 अध्याय 15 वचन में
वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। देखा, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए गए। देखा, कितना दुखदायी बात है प्रियो, है उन्होंने बिलियाम के मार्ग को अपनाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कितने लोगों को हमने सच्चा शिक्षण दिया, पर वो लोगों ने शिक्षण छोड़ दिया है, वो सीधा मार्ग छोड़ दिया, अब टेढ़ा मार्ग में घूम रहा है। कितना दुख वाला बात है प्रियो। इसलिए क्या है, अपने आत्मिक अगुवाओं को, आत्मिक पिताओं को भूल करके दुनिया में कुछ बनने की चाहत में धोखा खाता है प्रियो। बिलियाम का मार्ग है, आप बिलियाम के मार्ग से बहुत गहराई से पछताव करके मन फिरो, नहीं तो धोखा हो जाएगा। आज बहुत लोगों ने बिलियाम का मार्ग अपनाया। तीसरा व्यक्ति है कोरह। आपको मालूम है कोरह मतलब क्या किया, क्या मतलब उनका मार्ग क्या था, तो है वही गिरना उसका 16 अध्याय उसका 1 से 3। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। देखिए, बोलने का अर्थ, मूसा तुम अपने आप को बड़ा क्यों बनाता, हम तुमसे कोई छोटा नहीं, हम तुमसे भी बढ़कर है। उनके अंदर ऐसा घमंड आया, लूसीफर का घमंड। प्रियो, आज लोग अपने आप को क्या बनाना चाहता है ना, प्रभु का नियुक्त, प्रभु का दासों को तुच्छ करके, है ना, ऐसा से उनसे भी बढ़कर हम हैं, ऐसा बातों में आकर के बलवा करना। यहाँ पर मूसा के खिलाफ और अहरोन के खिलाफ ये लोग खड़ा हो गया। आप देखो कितना दुखदायी बात है प्रिय, कितना वेदनाजनक बात है ना। तो ये बात मूसा प्रभु को बस्ती में लाया, तब उसका 19 वचन पढ़ना। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। अभी देखिए, अभी प्रभु वहां पर प्रकट हो गया। आप देखो इसके बाद में प्रियो क्या हुआ, आप पूरा विस्तार से पढ़ने के लिए एक्चुअली टाइम नहीं है, फिर भी उसका 28 से 32 तक वचन पढ़ना। तब मूसा ने कहा, इससे तुम लोग जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। ओह, वास्तव में ये सब वचन पढ़ने के टाइम पर मुझको भी बहुत आनंद है प्रियो। हम नासिक में जो भी काम किया, प्रभु ने कहा हुआ काम किया, प्रभु से वचन पा करके काम किया, प्रभु का नियुक्ति जान करके मान करके काम किया, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मूसा भी उन लोगों को बोलता है कि मैंने जो भी किया है प्रभु से वचन पा करके किया है। प्रियो, सच में है ना, मतलब ये कितना वेदनाजनक बात है। मतलब मंडली में फूट डालने वाला, है ना, लोगों को बहका करके उनको मंडली के खिलाफ काम करवा करके मंडली तोड़ने वाले लोग नेता बनने के लिए है, कितना वेदनाजनक बात है प्रियो। वास्तव में मतलब स्वर्ग ये सब देखता है, कुछ भी कारण नहीं, अरे तो उनको उनके अंदर वो एक घमंड की आत्मा, उस लूसीफर के आत्मा आने के बाद कैसा भी झूठा इंजाम लगा करके सच्चाई के खिलाफ में है वो खड़ा हो जाता। देखो, अपनी ये बात मैं अपने जीवन में बहुत गहराई में मैंने अनुभव किया। कितनी बार ऐसे बातें हुआ है ना, झूठे बातें बोल करके। प्रयोग अब यहाँ पर कोरह उनके साथ के लोगों ने ऐसे करने के कारण आपको मालूम है पुराने नियम में ऐसा गलतियों पर बहुत जल्दी सजा भी होती थी। आज कृपा युग है, इसलिए जो लोग करता है उनको लगता है नहीं हम जो भी किया सही किया। प्रयोग आप सही नहीं, आप परमेश्वर की मंडली को तोड़ता है, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात कभी नहीं भूलना। प्रभु जरूर एक दिन आपसे हिसाब लेगा, और आप सही में प्रभु का जन है तो आप ऐसा कहीं नहीं कर सकता। मंडली में सच्चा प्रभु ने जोड़ा हुआ व्यक्ति है तो आप नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या हुआ आगे, यदि उन मनुष्य की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। देखा, मूसा को ऐसा बोलने के लिए हिम्मत है प्रियो, है। अभी कोरह उनका साथ का लोगों को अभी क्या होने वाला है,
एक दूसरे लोगों का जैसा कोई मृत्यु नहीं होने वाला, एक अजीब का बात होने वाला। आगे, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घरदार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। प्रियो, कितना भयंकर बात है ना। जीते जीते वो लोग उस अधोलोक में उतर गया, उस दंड पाने वाला जगह में पहुंच गया। आप सोचो प्रियो, कितना भयानक बात है, कितना वेदनाजनक बात है। उन लोगों को और लोगों के जैसा मृत्यु नहीं मिला। जीते जीते उस शरीर में वो लोग उस अधोलोक में उतर गया, है ना। कौरव का मार्ग नहीं अपनाना प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि कौरव का पुत्र लोग नहीं मरा, क्योंकि पिताजी के साथ वो गलत बातों में उन लोग साथ नहीं दिया प्रियो। एक व्यक्ति गलत कदम उठाता है ना, आप चाहे उनका बच्चा क्यों ना हो या पत्नी क्यों ना हो, उनके साथ नहीं देना प्रियो। देगा तो फिर आपका भी विपत्ति होगा। परंतु उसका मानो उसका 26 अध्याय गणना 26 का 10 वचन पढ़ रहा, उसकी 10 नहीं 11 वचन मेरे ख्याल में। परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे। कौन सा 11? कोरह का पुत्र नहीं मरे। देखा, क्योंकि उन लोग उसके साथ नहीं मिला। आप देखना प्रियो, अगर कोई गलत करता है तो वो गलत काम के साथ अपन कभी ना दे। तो आज मतलब मंडलीय जीवन में हमको ये बात को जानना जरूरी बात है, क्योंकि हमारे लिए मार्ग और कोई नहीं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ करके हमारे लिए कोई मार्ग नहीं। प्रभु ने इसलिए बोला ना, यूहन्ना 14:6 में, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ। तो यीशु मसीह मार्ग बताने के लिए नहीं आया, वो मार्ग बनकर आया। तो हमें मसीह में होकर के हर एक काम करना, मसीह के बाहर हम कुछ भी नहीं करना। इसलिए प्रभु बार बार बोलते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। प्रभु में बना रहकर काम करना। और इतना ही नहीं, हमको मार्ग दिखाने वाला पवित्र आत्मा है। मार्ग यीशु मसीह और मार्ग दिखाने वाला पवित्र आत्मा। यूहन्ना 16:13 में प्रभु ने खुद कहा, परंतु जब अर्थ सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी बस वो सत्य मार्ग पर हमको ले चलेगा। प्रियो, आज हमें आत्मा का अगुवाई पा करके प्रभु का उस मार्ग में चलना चाहिए। आपको मालूम है, पुराने नियम में सबसे एक श्रेष्ठ राजा था योशिया। योशिया के बारे में बताया हुआ 1-2 शब्द बोल करके मैं जल्दी खत्म करूंगा, क्योंकि वो उस पुराने नियम का वो राजा, उसका जीवन में जब दूसरे राजा 23 अध्याय उसका 2-3 वचन, दूसरे राजा उसका 23 अध्याय का 2-3। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। क्या निर्णय प्रियो, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। देखा क्या निर्णय प्रियो, क्या निर्णय है योशिया राजा का वो निर्णय। प्रियो, आज नया नियम का मंडली के लोगों को, मुझे सुनने वाला बहुत लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कैसा निर्णय होना चाहिए, है ना। आपको याद होगा, ये बात छोड़ना नहीं। मतलब 1 कोरिन्थियों 11:1 में और उसने बोला, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। ऐसा कहने के लिए अनेक पवित्र लोगों को आना चाहिए। अभी योशुआ का बात पढ़िए, आगे पढ़िए। और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में सहभागी हुई। देखा, प्रजा भी प्रयोग। जब अगुआ एक सच्चा निर्णय लेता है तो बाकी लोग भी वो निर्णय में अगर बना रहेगा तो वो मंडली कितना सुंदर रहेगा। और ये योशिया राजा के बारे में उसी अध्याय का 25 वचन पढ़ना, उसी दूसरा राजा 23 अध्याय का 25 वचन। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ओह, कितना अनमोल बात है प्रिय। इसका मतलब क्या है कि आज मंडली जीवन में भी हम कितना तन मन से प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हुए
उसकी बातों को मानने के लिए तैयार होना चाहिए, उसकी सत्य वचन में बना रहने के लिए निर्णय होना चाहिए। बहुत अनमोल बात है प्रियो। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, आज अपने आप को परखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ वो मार्ग में मैं है क्या। डेली अपने आप को इनकार करके सूली लेकर चलने के लिए हमसे हो पाता है क्या। डेली प्रभु से जुआ लेकर के मैं प्रभु से सीखता है क्या। सीखने वाला बातों को मैं अपने जीवन में लाने के लिए मैं उलझा है क्या। योशिया राजा ने बिल्कुल प्रभु को उपस्थिति में निर्णय लिया, प्रभु का सत्य वचन को कभी छोड़ेगा नहीं, प्रभु जो भी बताया है वो पूरा दिल से मानूंगा। कितना अच्छा बात है प्रयोग। ऐसा लोगों को आज का पीढ़ी में भी प्रभु चाहता है। आज भी हमें प्रभु को कहना है, प्रभु यीशु आप मुझे को प्यार करके मेरे लिए अपने आप को दिया, आज मैं आपका मार्ग छोड़ करके और कोई मार्ग में नहीं चलूंगा। आपने में जो मुझे दिखाया, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन आपको याद होगा, वह हमें एक मार्ग दिखाया हमें चलने के लिए। यीशु मसीह के पीछे हमें कैसे चलना, पहला पत्रोस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी के लिए बुलाया भी गया कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखो, एक आदर्श देकर गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कितना अनमोल बात है, उसकी पद चिन्हों पर चलना। देखिए, मसीह जीवन जरूर हमें दुख संकट है प्रियो, परंतु आज का लोग दुख संकट निंदा बदनामी कुछ भी नहीं चाहता, फिर आप मसीह के पीछे नहीं चल सकते प्रियो। आप परखो, आज आप कौन सा मार्ग में है, आप सही में जीवन का मार्ग में है क्या, उस सकरा मार्ग में है क्या, है ना। प्रभु के खातिर आपको कष्ट निंदा बदनामी उड़ाना पड़ता है क्या, और ऐसा नहीं है। निश्चय आप लोगों से शाबाशी पा करके, दुनिया की तारीफ पा करके, दुनिया से स्थानमान पा करके घमंडी होकर चलेंगे प्रियो, आप विशाल मार्ग में हैं, आप धोखा में हैं। शायद आप कोरल का मार्ग में हैं, शायद आप बिलियाम का मार्ग में हैं, नहीं तो आप कैन का मार्ग में हैं। आप परखना प्रियो, अपने आप को परखना, विनाश के मार्ग में ना चले, अपने आप को अच्छा लगने वाला मार्ग में ना चले, सत्य वचन को थामा लेकर प्रभु यीशु मसीह ही अपना मार्ग बनकर एक सच्चा पवित्र विजयी जीवन बिताने के लिए ये वचन सुनने वाला सबको प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।